Hey also people, welcome to another video from Indian Men's Guide। मेरा नाम है गौरव, ये है इंडियन मेंस गाइड और आप है क्रेजीली खतरनाक। भाई मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम के ऊपर। तो गाइस हेयर थिनिंग के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है हेयर फॉल की, और सबसे पहले जो एरिया इफेक्ट होता है वो होता है टेम्पल एरिया। जो आपकी हेयर लाइन होती है वो हेयर लाइन आपकी धीरे धीरे पीछे जाने लगती है जैसे जैसे आपको हेयर फॉल होता है। भाई सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम हमें होती किस वजह से है। तो वैसे इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन दो रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है कि जेनेटिक्स यानी हेरिडिटरी आपको प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर को ऐसी ही कोई हेयर लॉस की कोई प्रॉब्लम थी तो मोस्ट लाइकली है कि आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो लोग समझते हैं कि अगर उन्हें हेरिडिटरी प्रॉब्लम है तो ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम वो खत्म नहीं कर सकते, बट गाइज ऐसा नहीं है, क्योंकि 60% केसेस में ये चेंज किया जा सकता है। और इसके बाद जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी DHT। मैंने इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में बताया था। गाइज DHT क्या करता है कि आपके जो बालों की जो जड़ होती है उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है, जिस वजह से आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले एरिया इफेक्ट होता है वो होता है आपका यही टेम्पल एरिया। तो गाइज ये प्रॉब्लम यूजुअली प्यूबर्टी के एंड में देखने को मिलती है, यानी 16 से 20 साल की एज ग्रुप में, जब सबसे ज्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, यानी आपकी बॉडी में हार्मोन्स गेम खेल रहे होते हैं ऊपर नीचे, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आप बहुत ज्यादा नोटिस कर सकेंगे कि आपके उस टाइम पे यहाँ से बाल झड़ने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। और गाइस ये हेयर लाइन की जो शेप होती है ये जेनेटिकली डिपेंडेंट होती है और वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को हेयर फॉल होता है और उसके बाद आपके हेयर फॉल रुक जाता है, बट ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका हेयर फॉल नहीं रुकता है। गाइस मैंने हेयर फॉल और हेयर थिनिंग पे सेपरेट डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक चेक कर लें और वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट बताऊंगा रिसीडिंग हेयर लाइन के लिए। तो ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो मेक श्योर वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। सो गाइस रिसीडिंग हेयर लाइन का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है डर्मा रोलर। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे डर्मा रोलर के बारे में, बट जो नहीं जानते मैं एक बार बता देता हूं। भाई डर्मा रोलर बेसिकली इस तरीके का एक रोलर आपको मिलता है और इसके अंदर ऊपर माइक्रो नीडल्स होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल में ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है। गाइस घर पे डर्मा रोलिंग करने के लिए जो आप डर्मा रोलर बाय करेंगे वो होगा 0.25 mm से लेके 0.5 mm तक की जो उसके अंदर नीडल्स होंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर हेयर लॉस हो रहा है या आपके बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो जो डर्मा रोलर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है वो होता है 1 mm नीडल्स वाला, और वो आप घर पे ट्राई ना करें बिकॉज इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो वो डर्मा रोलिंग आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर ही करवाएं। इसके साथ हम यूज करेंगे मिनॉक्सिडिल ऑयल 5%। आपको पता होगा ये आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। भाई शायद आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा तो आप किसी भी केमिस्ट पे जाके बोल सकते हैं मिनॉक्सिडिल ऑयल। ये आपको 500 से 600 रुपए का मिल जाएगा और डर्मा रोलर आपको मिल जाएगा 300 रुपए तक का। अगर मुझे ऑनलाइन मिलते हैं तो इन दोनों के बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से बाय कर सकते हैं। तो गाइस हम डर्मा रोलिंग को यूज करेंगे वीक में 2 से 3 बारी, और जो उसका एक सेशन होगा वो होगा 10 से 12 मिनट का। बाकी आप मिनॉक्सिडिल ऑयल को रेगुलर यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसकी जगह यूज कर सकते हैं एसेंशियल रोजमेरी ऑयल या एसेंशियल पेपरमिंट ऑयल, या आप कैस्टर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों ही ऑयल्स DHT को ब्लॉक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। गाइस दो बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो मैंने लोगों को करते हुए देखा डर्मा रोलर यूज करते टाइम वो है कि सबसे पहले वो डर्मा रोलर को कुछ इस तरीके से यूज करते हैं ऊपर नीचे की तरफ। ये बिल्कुल गलत है। आप जब भी डर्मा रोलर यूज करेंगे वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल यूज करना होता है इस तरीके से। और दूसरी गलती की कुछ लोग इसको इस तरीके से यूज करते हैं ताकि वो ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़े, जो बिल्कुल गलत है। वो आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजन होता है वो उसको डैमेज कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि आप इसे थोड़ा सा स्लांट करके यूज करेंगे इस तरीके से, और याद रखेंगे कि बहुत ही थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना है, कि इतना नहीं होना कि उसकी जान ही निकाल दें। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको थोड़ा सा मिनॉक्सिडिल ऑयल इस तरीके से लेना है और इस तरीके से आप इसमें ड्रॉप्स डालेंगे और इसी ड्रॉपर की हेल्प से आप इसे थोड़ा सा यहाँ पे रब कर लें। उसके बाद आप डर्मा रोलर से इस तरीके से 10 टाइम्स ऊपर की साइड और उसी तरीके से आप इसको नीचे यूज करेंगे। तो गाइज इस तरीके से आप चारों डायरेक्शन में इसे यूज कर लेंगे। ये वर्क कैसे करता है कि इसके ऊपर माइक्रो नीडल्स होते हैं। जब आप इसे अपनी स्किन के ऊपर रोल करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर माइक्रो इंजरीज हो जाती हैं, और बॉडी का मैकेनिज्म इस तरीके का होता है कि वो उसको रिपेयर करना स्टार्ट करता है, जिस वजह से आपकी स्किन के ऊपर न्यू स्टेम सेल फॉर्मेशन होती है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिस वजह से गाइस आपके बाल वापस से रीग्रो होना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले थे तो वो भी बहुत ज्यादा थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस जब ब्लड की सप्लाई होती है हेयर रूट्स में, तो ब्लड के साथ साथ उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है जो हेयर थिकनिंग को प्रमोट करें। डाइट के बारे में मैंने हेयर थिनिंग वाली वीडियो में डिटेल में बताया, तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो जरूर देख लें।
बट बेसिकली आपको अपनी डाइट में आयरन और जिंक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 का सप्लीमेंट और बायोटिन का सप्लीमेंट दोनों आप अपनी डाइट में ऐड कर ले, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है हेयर थिकनिंग और हेयर लॉस को रोकने में। गाइस अगर आप ये डर्मा रोलिंग की टेक्निक अच्छे से फॉलो करते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर आपको बहुत विजिबल डिफरेंस दिखने लग जाएगा। बट अब बात करते हैं इसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की। गाइस सबसे पहले जो आप शैम्पू और कंडीशनर यूज करें वो सल्फेट फ्री हो और पैराबेन फ्री हो। और दूसरी चीज, अगर आपको पता चल चुका है कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तो आप बिल्कुल भी हेयर प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करेंगे कुछ टाइम तक। और गाइस तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिकॉज स्ट्रेस इतना बड़ा रीजन होता है हेयर थिनिंग का, हेयर फॉल का और रिसीडिंग हेयरलाइन। ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी स्ट्रेस की वजह से सबसे ज्यादा ट्रिगर होती हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आप स्ट्रेस को कम कर सकें। मैं स्ट्रेस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा अभी आने वाले टाइम में, बट अभी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं मेडिटेशन करना। और जिन लोगों को मेडिटेशन नहीं आती वो ट्राई करें कि एक जगह पे बैठ के आप 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें एटलीस्ट। सो आई रियली होप इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो जाएगा। और गाइस अगर जो लोग नहीं जानते, इस चैनल पे गिव अवे चल रहा है। गिव अवे की सारी डिटेल्स आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगी या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगे, इंडियन मेंस गाइड पे। तो मेक श्योर कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। I will see you in the next video. Till then, signing off. Keep working hard to bring out the best in you. Bye.